बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके अहल यार, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सब ठीक होंगे। जैसे कि मैं कई दिनों से आपको एक ख़बर दे रहा हूँ कि आदिल राजा जो एक पाकिस्तान में डिक्लेयर्ड मुजरिम है और फ़ौजी अदालतों से उसको सज़ा हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वो इस वक्त भी ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ का हिस्सा है। और मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने 2 लाख डॉलर की एक डील जमाइमा ख़ान के साथ की और बहुत सारे सवालात में उसने जमाइमा ख़ान को सेटिस्फाई करने की कोशिश की। बताया कि मेरे ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, मुझे बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मेरी एक अफादियत है और मुझे इस्तेमाल किया जाए। उसको 10% उसका दे दिया गया, लेकिन उसके बाद उसने चंद और लोगों के साथ पाकिस्तान में रब्ता किया। वो चंद लोग कौन कौन से हैं और किस किस ने उसे क्या रिस्पॉन्स दिया, ये चंद चीज़ें मैं आज के इस अहम तरीन और शॉर्ट व्लॉग में आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वारफेयर की जो जंग है, जो प्रोपेगेंडा है इस वक्त जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉन्च किया गया है बहुत एग्रेसिवली, उसके ऊपर हमारे लोगों को बहुत सारे हक़ाइक़ का पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप लोगों को देखते हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर, तो आपको उनकी क्रेडिबिलिटी का ज़रूर अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या ये जो बातचीत वो कर रहे हैं वो ख़ुद से कर रहे हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन है, या उन्हें किसी लेवल पे फ़ीड किया जा रहा है। तो इस हवाले से चंद लोग हैं जिनके साथ उनका रब्ता हुआ है और उनकी मैं डिटेल आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने जो रब्ता किया आदिल राजा ने, वो उन्होंने एक अपने पुराने जानने वाले के ज़रिए उन्होंने सदीक जान से रब्ता किया और सदीक जान को ये ऑफ़र डायरेक्टली या इनडायरेक्टली की गई कि आप इस प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा बने। लेकिन मेरे पास जो इतला है कि सदीक जान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और सदीक जान ने जो जो मेरे पास जो इतला जो बंदा बीच में था या जिसने उनसे बात की शायद, उसको उन्होंने ये कहा कि भाई मैं जो एनालिसिस दूंगा वो मेरी अपनी ओपिनियन है जिस तरीके से भी, बट मैं इसके कहने पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं करना चाहूँगा आदिल राजा के कहने पे। उसके बाद उसने दूसरे जो उसने अप्रोच किया, उसने तारिक मतीन साहब को अप्रोच किया। तारिक मतीन साहब जो हैं वो एक यूट्यूबर और व्लॉगर हैं और पीटीआई के बहुत ज़्यादा हमदर्द समझे जाते हैं। और तारिक मतीन ने उसे आप ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल खामोशी है, तो खामोशी को कहीं ना कहीं आप नीम रजामंदी भी कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो ही डिटेल आएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तीसरा आदिल राजा ने रब्ता किया, वो भी उसने एक इमरान रियाज खान साहब के और मलिया हाशमी के मुश्तरका जानने वाले के ज़रिए मलिया हाशमी साहिबा से रब्ता किया गया और मलिया हाशमी साहिबा को भी ये कहा गया कि आपको कंटेंट दिया जाएगा और आप उस कंटेंट पे काम करें। तो मलिया हाशमी साहिबा ने भी बहरहाल नीम रजामंदी का इज़हार किया है। उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, मुझे कंटेंट भेजें और कंटेंट को भेजने के बाद मैं देखूंगी कि हमें इसका क्या करना है। और इसी तरीके से चंद और लोग हैं जिनको असद अली तूर वगैरह, इन सब को बहरहाल पाइपलाइन में लेने की यहाँ से कोशिश हो रही है। उसके बाद उसने बाहर, क्योंकि वो खुद भी बैठा हुआ है, और वहीं उसने कोशिश की कि वहीं से चंद और लोगों को भी वो ऑन बोर्ड ले, और उन चंद और लोगों में उसने हैदर मेहदी को भर्ती कर लिया अपने साथ, और इस तरह के 3-4 और व्लॉगर्स वगैरह को अपने साथ ऑन बोर्ड कर लिया, और उनको भी उसने ये कमिटमेंट किया कि उनको भी वो जमाइमा गोल्ड स्मिथ के पैसों में उनको भी पैसे देगा। तो अब ये है, अब इनकी ये तो है इनकी तैयारी, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना। उन्होंने फेक इन्फॉर्मेशन, वीडियोस, डाटा, बहुत कुछ उनके पास है। विक्टिम कार्ड खेलेंगे, चीज़ें वो मैनेज कर रहे हैं, 1 बाय 1 कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा वो किस तरह पुरानी वीडियोस जोड़ेंगे, एडिट करेंगे, तराने लगाएंगे, गाने लगाएंगे, इंप्रेशन देंगे कि जी पूरा पाकिस्तान सड़कों पे निकल आया। पूरे पाकिस्तान को सड़कों पे निकालने के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे जो अभी तक बन नहीं पा रहा, मायूसी है। तो ये है वो खेल जिसको जिस तरह वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और आदिल साहब को इसलिए इस पूरे मामले में चुना गया है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि क्योंकि वो ज़ाहिर है पुराना एक उसका अपना जो बैकग्राउंड है उस सारे खेल को देखते हुए वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को पाकिस्तान की साख को ख़राब करने, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस की साख को ख़राब करने के लिए उन्हें इस तरह का बंदा चाहिए जिसको वो ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। और साथ उनके ज़ाहिर लेफ़्ट राइट पे बहुत से लोग हैं। 2 लोगों का मैंने, सदीक जान का मैंने आपको बता दिया कि उसने डिनाई किया उनकी ऑफ़र को, लेकिन बाकी जो हैं बाकी लोगों को, उन्होंने 2 लोगों को, तारिक मतीन और मलिया हाशमी, दोनों ने नीम रजामंदी का इज़हार किया, यानी कंटेंट मांगा है। अब कंटेंट इनके पास आता रहेगा और जब कंटेंट इनके पास आएगा तो फिर उसको ये आगे अपने तरीके से उसमें भी रद्दबदल करके, ताकि शक ना पड़े, पहले ही एफआईए के रडार पे हैं,
تو وہ چیزوں سے بچنا چاہیں گے. تو بہرحال یہ میرا کام تھا آپ کو خبر دینا. جاگتے رہیں, ہوشیار رہیں اور رانگ نمبر سے کے جھانسے میں بالکل نہ آئیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.